राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज दंड की हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। और आज गोवर्धन पूजा का भी पावन पर्व है। गोवर्धन पूजा दीपावली के एक दिन तुरंत बाद बनाई जाती है। और गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, हमारे कुछ दर्शक हैं, कुछ वैष्णव हैं, कुछ जानते हैं और अभी कुछ नए जुड़े हैं तो वह नहीं पहचान पाते, नहीं जान पाते। तो वह हमसे पूछते हैं, काफ़ी कॉल भी आती है कि गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, इतने परिक्रमार्थी यहाँ निकल रहे हैं, आपको दिखाऊँ आपको ये परिक्रमार्थी, इतनी परिक्रमा क्यों लगाई जाती है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। गोवर्धन पूजा इसलिए की जाती है कि हमारे ब्रज में सबसे पहले इंद्र की पूजा होती थी। इंद्र की पूजा क्यों होती थी, हमारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल एक बार दीपावली के त्यौहार के बाद नंद बाबा, यशोदा मैया और सभी ब्रजवासी पूजन की तैयारी कर रहे हैं। ढेर सारे सभी कोई अपने घर से कुछ बना के ला रहा है, कोई कुछ बना के ला रहा है। तो देख रहे हैं कि हमारे कृष्ण कन्हैया बहुत ही नटखट थे, आपको सबको पता है। तो हमारे कृष्ण कन्हैया नंद बाबा यशोदा मैया से बोल रहे हैं कि मैया मेरे को ये बताओ कि इंद्र की पूजा क्यों की जाती है और आज ऐसा क्या त्यौहार है, ऐसा क्या पर्व है कि आप इतना धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं। कोई ब्रजवासी अपने घर से कोई मालपुआ ला रहा है, कोई कड़ी ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, चकाचक माल धराए जा रहे हैं, इंद्र की तैयारी की जा रही है। तो हमारा लाला संकोच में आ गए। संकोच में कैसे आ गए कि बोल रहे हैं कि इंद्र की पूजा क्यों की जाती है, बाबा मुझे ये बताओ, मुझे समझ में नहीं आया इंद्र की पूजा क्यों की जाती है ब्रज में। तो नंद बाबा यशोदा मैया कह रही है कि लाला इंद्र हमको बारिश देता है, जल देता है, जल से ही जीवन है। जब बारिश होगी तो हमारे खेत खलियानों में गेहूँ होगा, हमारी गायों के लिए पानी होगा और घास होगी जिससे हमारी गाय भी चरने जा सके। तो बिना पानी के हम बेटा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ब्रज में इंद्र की पूजा की जाती है। तो लाला बड़े ही चिंता में आए कि बोले कि बाबा ये बताओ कि आपको तो पूजा करनी चाहिए, तो इस विशाल गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। ये आपको खाने के लिए फल देता है, जलाने के लिए लकड़ी देता है, ईंधन देता है, कई प्रकार के आपको खनिज प्रकार की जड़ी बूटियां सामग्री यहाँ से इस विशाल गोवर्धन पर्वत से आपको मिलती हैं। तो आपको पूजन करना है तो इस विशाल गोवर्धन पर्वत का पूजन करिए। तो नंद बाबा बोल रहे हैं कन्हैया से, कन्हैया नहीं, हम शुरू से ही अपने जन्मों जन्मांतर से ही इंद्र की पूजा करते आ रहे हैं और इंद्र ही हमारे सर्वप्रथम देव हैं। तो लाला बोल रहे हैं कि नहीं बाबा, आपको पूजन करना है तो गोवर्धन महाराज का करिए, ये विशाल पर्वत है इसका पूजन करिए। कि तभी से हमारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल, तो लाला व्याकुल हुए। तो देख रहे हैं इंद्र की पूजा की तैयारी की जा रही है और सभी ब्रजवासी लगे हैं। तो लाला ने ही सबसे पहले आगे आकर कहा कि बाबा मुझे तो गोवर्धन महाराज की पूजा करनी है। तो लाला हमारे आगे आए और गोवर्धन महाराज की पूजा करना चालू कर दिया। अब पूजन करते ही सभी ब्रजवासी ने सर्वप्रथम पूजन किया है और फिर गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई है। अभी भी आप दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं कितने करोड़ों श्रद्धालु यहाँ होकर निकल रहे हैं। और आज भी उसी जगह पर हम आपको उसी स्थल पे लेके आए हैं। यह है इंद्रमांग भंग। इंद्रमांग भंग तभी से इस मंदिर का नाम पड़ा है। यहाँ पर इंद्र का मांग भंग किया था। इंद्र ने 7 दिवस तक लगातार बारिश की थी। अब जब इंद्र को गुस्सा आया तो इंद्र ने क्या किया, 7 दिवस तक लगातार बारिश करी और बारिश के प्रमाण भी आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सभी ब्रजवासियों के साथ में पूजन किया है और पूजन खूब धूमधाम से चला है। तो देख रहे हैं कि हमारे इंद्र देवता नाराज हो गए, गुस्सा हो गए और देखते ही देखते गुस्सा हो गए इंद्र भगवान। तो उन्होंने अपने मेघों से कहा है कि मेघ इंद्र ने अपने मेघों से कहा है कि जाओ ब्रज में इतनी वर्षा करो जिससे पूरा ब्रज डूब जाए और ब्रज में सब तबाही आ जाए। क्यों, इंद्र की पूजा होती आ रही थी और इंद्र एकदम गुस्सा हो चुके थे। तो इंद्र ने लगातार 7 दिवस भई वर्षा भारी, थके मेघ भारी जलधारी, इतनी बारिश करी इंद्र ने कि आज भी गिरिराज जी पे साक्षात प्रमाण मिलते हैं। जो आप देख रहे हैं इनको, ये सभी बारिश की बूंद हैं। आप गौर से देख लीजिए, यहाँ पे ही नहीं पूरे पर्वत पर दिखाई देती हैं। छोटी छोटी सभी जगह पे ऐसी बूंद हैं। ये पूरे पर्वत पर 7 दिवस तक इतनी वर्षा हुई कि वर्षा के निशान जो भी आज भी आपको देखने को यहाँ पर प्रमाण मिलता है कि सभी जगह पे देखिए। ये हमारी पिछली वीडियो में भी हमने आपको दिखाया था। इंद्र ने 7 दिवस तक लगातार घनघोर बारिश की थी और फिर हमारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने सभी ब्रजवासियों को
अपनी कन्नी उंगली पर पर्वत को उठाया है। अपनी कन्नी उंगली पे इस गिरिराज जी विशाल पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर उठा के सभी ब्रजवासियों को 7 दिवस तक, जितने दिन बारिश हुई उतने दिन तक 7 दिवस तक हुई वर्षा भारी, अपनी कन्नी उंगली पर विशाल गिरिराज जी पर्वत को उठाया है और सभी ब्रजवासियों को बचाया है। तो इंद्र देख रहे हैं ऊपर से कि आज मैंने यहाँ पर इतने दिन से लगातार बारिश हो रही है और यहाँ का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। और अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखी होगी कि चाइना में और अपने जयपुर में भी और अपने कई जगह भारत में भी कई जगह इतनी बारिश हुई थी कि वहाँ पे कितनी तबाही आ गई। पर इंद्र का पूरा जो ध्यान था पूरे ब्रज में ही था, पर ब्रज का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि अपने कृष्ण कन्हैया लाल ने अपना सुदर्शन चक्रधारी भरोसा भारी अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया कि सारे जल को तुम पी जाओ। इंद्र ने जितना भी जल यहाँ बरसाया है, तभी से ही गिरिराज जी की पूजा की जाती है और हजारों सैकड़ों भक्त हर 5 दिवस में यहाँ से परिक्रमा देते हुए निकल जाते हैं। अभी आप दर्शन कर रहे हैं लुकलुक दाऊजी। हमने पिछली वीडियो में भी इस जगह के दर्शन कराए हैं और आप नीचे जाके देख सकते हैं लुकलुक दाऊजी जगह पर। हम आपको उसी स्थल पे लेके आए हैं। यह है इंद्रमांग भंग। इंद्रमांग भंग तभी से इस मंदिर का नाम पड़ा है। यहाँ पर इंद्र का मांग भंग किया था। इंद्र ने 7 दिवस तक लगातार बारिश की थी। अब जब इंद्र को गुस्सा आया तो इंद्र ने क्या किया, 7 दिवस तक लगातार बारिश करी और बारिश के प्रमाण भी आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो बारिश होने के बाद में इंद्र देख रहे हैं ब्रज में कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, सब वैसे की वैसे है और यहाँ पर तो कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि इतनी तेज बारिश यहाँ पर होने के बाद भी कुछ ब्रज सब वैसा का ही वैसा है। तो नीचे आके देख रहे हैं तो कृष्ण कन्हैया लाल ने अपनी उंगली पर विशाल गिरिराज जी पर्वत को धारण किए हुए और सभी ब्रजवासी उसी के नीचे ही आज विराजमान हैं। तो यशोदा मैया लाला से पूछ रही हैं कि लाला तू तो अभी छोटी सी बाली उमरिया को है, 7 साल को है, तेने इतना विशाल गोवर्धन पर्वत महाराज को कैसे अपनी कन्नी उंगली पे धारण कियो है। तो हमारे लाला बोल रहे हैं, कुछ माखन को बल भड़ो कछु करी गोपियों ने सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरबर लियो उठाए। तो इसका और कछु करी गोपीन ने सहाय, जो आपने गिरिराज जी पर्वत को देखा होगा, अपने सभी गिरिराज जी की छवियों में दर्शन दिया है गिरिराज जी पर्वत का। तो कछु ग्वाल वाल सबने अपनी लठिया जो लाठी रहती है उसको लगा के रखा है गिरिराज जी, जिससे क्या डर लग रहा है सबको कहीं लाला तो नेक्स्ट सा और पर्वत को लुढ़का ना दे। तो सभी ने अपनी लाठियाँ सहारे को लगा दी। और कुछ माखन को बल बढ़ो कुछ गोपीन ने करी सहाय, और श्री राधिका जू की कृपा से, हमारी राधिका रानी बरसाने वाली हैं, वह सबकी ब्रज की रानी हैं, उनकी कृपा से पर्वत लियो उठाए। तभी से श्री कृष्ण कन्हैया लाल की कृपा से ब्रज में ब्रजवासियों की खूब लाज बचाई, सभी ब्रजवासियों को बचाया और गोवर्धन परिक्रमा और पूजन तभी से यहाँ गिरिराज जी में किया जाता है। और पूरे भारतवर्ष में आज के ही दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। आज इस जगह पर इंद्रमान भंग तभी से इस जगह का नाम पड़ा और आज गोवर्धन पूजा के पावन पर्व पर 56 भोग की तैयारी यहाँ की जा रही है। अभी शाम को दर्शन खुलेंगे तब हम आपको दर्शन कराएंगे और तभी से ही परिक्रमा की जाती है। आप देख रहे हैं सैकड़ों करोड़ों भक्त आज परिक्रमा गिरिराज जी की लगा रहे हैं। जय गिरिराज। गिरिराज जी गोवर्धन परिक्रमा, आज गोवर्धन पूजा के पावन पर्व पर हमारे सभी वैष्णव भैया दर्शन कर रहे हैं गिरिराज जी परिक्रमा का। अनुपम एहसास, अनुपम दर्शन। और आज लाखों करोड़ों भक्त अभी दीपावली के पावन परिक्रमा लगा रहे हैं। गोवर्धन महाराज की जय। ना कोई चिंता ना कोई भय, बोलो श्री गिरिराज शरण की जय। आज गिरिराज जी की पावन तलहटी में अपने जो इनकी रोजी रोटी रहती है उनको भी यहाँ पर परिक्रमा के लिए लाए हैं।
बता दे काना तेरा रंग काला है। जो लोग पैदल परिक्रमा नहीं कर सकते वो ऐसी जो ई रिक्शा गाड़ी जा रही है ऐसी गाड़ियों से पैदल परिक्रमा करते हैं। जय गिरिराज की राधे राधे। महाराज की जय। गोवर्धन मेला जय श्री कृष्णा। जय गिरिराज। बोल श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। आज गिरिराज जी मुखारबिंद जतीपुरा के आप दर्शन कर रहे हैं। आज गोवर्धन पूजा का पावन अवसर है, पावन पर्व है और गोवर्धन पूजा के पर्व पर हम आपको दर्शन करा रहे हैं। गिरिराज जी मुखारबिंद जतीपुरा। गिरिराज जी गोवर्धन नाथ हमारे सभी वैष्णवों पर खूब कृपा करें, खूब शक्ति भक्ति बढ़ाएं इनके और खूब इनके परिवार को मंगल में रखें। ऐसी हम कामना करते हैं, विनती करते हैं। आज गिरिराज जी की इस कोरोना महामारी के बीच में भी आज आप देख रहे हैं कितने श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं और हम आगे और भी दर्शन कराते हैं। जय गिरिराज धन की राधे राधे। यहाँ पर इतना दूध चढ़ता है, इतना दूध चढ़ता है, दूध की महिमा ही अलग है। दूध नाव न पूतन फलो। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गिरिराज जी, नहाने में गिरिराज जी और खाने में श्रीनाथ जी। यही श्रीनाथ जी का ही स्वरूप है गिरिराज जी। और जो गिरिराज जी का प्राकट हुआ है, श्रीनाथ जी का प्राकट हुआ है श्रीनाथ जी का, वो गिरिराज जी में से ही हुआ है। आ जाओ इधर से निकल जाओ। चलो बैठ लो, ये बैठ लो। गोवर्धन पूजा के पावन पर्व पर अगर आप हमारे सभी वैष्णव दर्शक भाई जो भी श्रीनाथ जी मंदिर पर प्रॉपर एक ही सिंगल वीडियो दर्शन करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट में लिख के बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। जय गिरिराज धन की राधे राधे। जो कोई वैष्णव गिरिराज जी आ रहे हों तो हमारे इस दिए गए नंबर पर संपर्क करें। राधे राधे। खाली हाथ नहीं जाए, बाबा का चढ़ावा चढ़ाते हुए चले।
दंडौती शिला का विशाल अन्नकूट दंडौती शिला जतीपुरा दंडौती शिला जतीपुरा पर आज विशाल अन्नकूट के दर्शन हुए। बहुत ही सुंदर आनंद आया। अन्नकूट में बहुत आनंद रहा। आज जमने महारानी भी आरोग रही हैं, महाप्रभु जी भी और सीजी बाबा भी सामने ही आरोग रहे। बाबा के सामने से ही अन्नकूट यहाँ पे। गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर सी हमने महारानी की जय। कितना भी जल रहा है तो देख रहा है पीछे वैसे। गिरिराज जी में हर घर में ऐसे ही गोवर्धन नाथ बना के पूजन किया जाता है। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। तो वह पान चढ़े तो वह फूल चढ़े तो वह चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। ब्रजवासियों के सभी के घरों पर चकाचक माल बनाए जाते हैं और फिर अन्नकूट धराया जाता है और फिर पूजन किया जाता है सह परिवार समेत। जय गिरिराज की राधे राधे। ऐसे ही YouTube वीडियो दर्शन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें जिससे आने वाली वीडियो आपको दर्शन होता रहे। जय गिरिराज की राधे राधे। गोवर्धन पूजा की जा रही है। सभी ब्रजवासियों के घर में ऐसे ही गोवर्धन बनाया जाता है गोबर से और फिर गोवर्धन बना के इस प्रकार पूजन किया जाता है। ये हमारे गोवर्धन महाराज। सभी ब्रजवासियों के घरों में ऐसे ही गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है। पूजा कर दे। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो।